नमस्कार, मैं अमित रामटेके और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। अ, अभी जो है लोकसभा 2024 के लिए पूरे देश में इलेक्शन की जो तारीखें हैं उसका ऐलान हो गया है और कल ही कांग्रेस की तरफ से जो पहले फेज का इलेक्शन है उसके लिए जो है उम्मीदवारों के महाराष्ट्र में जो उम्मीदवार होने वाले हैं उसकी जो लिस्ट है वो सामने आई है। उस लिस्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी को हराने के लिए पूरे मन से जो है लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा ही कुछ प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। बात की जाए सबसे पहले जो पूरे महाराष्ट्र में एक सीट जहां से आई थी कांग्रेस की चुनकर वहां की, तो वहां पर अगर देखा जाए तो जो सांसद रहे थे वहां पे बाळू धानोरकर, उनकी डेथ होने के बाद में उनकी जो पत्नी है वो अभी सांसद बनने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ के जो दिग्गज नेता है विजय वडेट्टीवार वो अपने बेटी के लिए सांसदी चाहते हैं और इस वजह से वहाँ का अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है कांग्रेस की तरफ से। और बाकी जगहों पर भी जिस तरह से टिकटों का ऐलान हुआ है ऐसा लगता नहीं है कि महाराष्ट्र में पूरे मन से जो है कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। खासकर हम बात करें कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, उनके गृह जनपद के बारे में अगर बात करें तो देखा जाए तो नाना पटोले भंडारा गोंदिया के क्षेत्र से 2014 में सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी पार्टी से, और उसके बाद में उन्होंने अपना रिजाइन देते हुए कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा था। लेकिन अभी वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी अभी जब देश में कांग्रेस के पास में पूरे मजबूती के उम्मीदवार नहीं मिल रहे, ऐसे हालात में भी कांग्रेस पार्टी नाना पटोले को महाराष्ट्र से और खासकर भंडारा गोंदिया से उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है उनकी बात ना मानते हुए नाना पटोले ने अपने गृह जनपद से सांसदी का चुनाव लड़ना जो है वो मना कर दिया है। और ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने उम्मीदवारी दी है जिन्होंने 2014 के इलेक्शन में शिवसेना के तरफ से विधानसभा साकोली लड़ते हुए सिर्फ 2151 वोट पाए थे। जो एक विधानसभा में सिर्फ 2000 वोट ले सकते हैं, ऐसे उम्मीदवार डॉक्टर पडोळे को उन्होंने उम्मीदवारी प्रशांत पडोळे को उम्मीदवारी का ऐलान किया है। क्या प्रशांत पडोळे ऐसे सक्षम उम्मीदवार हो सकते थे? अगर 2014 में नाना पटोले भंडारा गोंदिया से सांसद बन सकते हैं तो क्या 2024 में वो सांसद बन नहीं सकते थे? लेकिन ऐसा लगता है कि अंदरूनी बीजेपी और नाना पटोले के साथ में कुछ साठगांठ बन गई है और इसी वजह से उन्होंने मैदान छोड़कर खासकर अपना गृह पद जो है भंडारा गोंदिया वहाँ से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और मैदान छोड़कर भाग गए हैं। और जानबूझकर बीजेपी को जिताने के लिए उन्होंने ऐसा कैंडिडेट इस भंडारा गोंदिया क्षेत्र में दिया है, क्योंकि भंडारा गोंदिया क्षेत्र में डॉक्टर प्रशांत पडोळे का उतना जनाधार नहीं है। उन्हें खासकर गोंदिया की जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर कोई जानता नहीं है। भंडारा जिले में भी और अगर देखा जाए तो भंडारा शहर के बाहर उनका कोई ऐसा जनाधार नहीं है, पहचान भी नहीं है। और ऐसे हालात में अगर सोचने वाली बात यह है कि भंडारा गोंदिया से नाना पटोले अपना जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है वो अपने अगर गृह जनपद में भी पूरी तैयारी के साथ पूरी मजबूती के साथ अगर चुनाव नहीं लड़ रहे तो इसका मतलब क्या है? क्या आने वाले चुनाव के बाद में वो बीजेपी में जा सकते हैं? ऐसी भी बातें आजकल साकोली विधानसभा के जो अभी वर्तमान में एमएलए हैं वो जा सकते हैं, ऐसी बातें हाल फिलहाल में हो रही है। तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है ये तो पता नहीं है, आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है, डॉक्टर प्रशांत पडोळे इतने मजबूत उम्मीदवार है क्या वो बीजेपी के जो अभी वर्तमान में सांसद है? वैसे बीजेपी ने भी अभी तक भंडारा गोंदिया के लिए कोई भी उम्मीदवार का फाइनल नाम नहीं किया है, उन्होंने ऐलान भी नहीं किया है। लेकिन बताया जा रहा है कि सुनील मेंढे ही जो है इस क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ऐसे में जो जिनका नाम जो पूरे गांव मोहल्ले में हर एक बूथ पर
जा चुका है सुनील मेंढे का। और बीजेपी की अगर रणनीति देखी जाए, तैयारी देखी जाए, तो उनकी मशीनरी जो है वो हर एक बूथ लेवल पर काम करती हुई दिख रही है। लेकिन कांग्रेस का ऐसा कुछ भी जो है माहौल नहीं दिख रहा है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है। खासकर बूथ लेवल पर उनका संगठन भी काम करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और ऐसे हालात में एक दूसरा फैक्टर ये भी माना जाता है कि भंडारा गोंदिया जो क्षेत्र है उसमें वीवीए का भी उम्मीदवार होने की जो संभावना है वो बड़ी है, क्योंकि महावीर और वीवीए के बीच में जो है कुछ भी गठबंधन के संदर्भ में कुछ भी बात बन नहीं रही है। और ऐसे हालात में अगर वीवीए का भी उम्मीदवार भंडारा गोंदिया क्षेत्र में रहता है तो भंडारा गोंदिया क्षेत्र में नाना पटोले अगर उम्मीदवार होते तो उन्हें लगता शायद लग रहा होगा कि गठबंधन तो होने वाला नहीं है, और वीवीए का उम्मीदवार अगर रहता है तो उनके वोट जो है वो कम हो जाएंगे और बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो जीत जाएगा। और इसी डर के वजह से शायद नाना पटोले जो है इस चुनाव को लड़ना नहीं चाहते होंगे। लेकिन अगर वो खुद नहीं लड़ेंगे तो अगर नेता ही नहीं लड़ेगा, उनका सेनापति ही नहीं लड़ेगा, तो क्या सोचने वाली बात है कि जनता जो उनकी सैनिक है वो क्या वो पूरे मंच के साथ में डॉक्टर प्रशांत पटोले के साथ में रहेगी। और देखा जाए तो नाना पटोले जो है वो अगर सांसद ही नहीं लड़ते हैं तो इस इलेक्शन में करेंगे क्या, क्योंकि पिछले बार में वो भंडारा नागपुर से चुनाव लड़े थे, वहाँ से भी वो नितिन गडकरी के सामने हारे थे। तो शायद हार की वजह से निराशा उनके मन में आई होंगी और विवेक का फैक्टर देखते हुए भी उन्होंने सांसदी लड़ने से मना किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में डॉक्टर प्रशांत पटोले जो है भंडारा गोंदिया से क्या तगड़े उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या बीजेपी की मशीनरी के सामने डॉक्टर प्रशांत पटोले का कोई जीतने की संभावना है? और पूरे महाराष्ट्र में खास करके कांग्रेस से जिस तरह से उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कांग्रेस आपके क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ में चुनाव लड़ रही है? क्या संभावना हो सकती है कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने की? आपको क्या लगता है ये भी आप अपने जो कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम।